अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रा करता हूँ। ये एक पावर सप्लाई है प्लस 10 वोल्ट, आगे दो पैरेलल में डायोड लगे हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस पोलैरिटी में डायोड लगाते हैं। जिस भी पोलैरिटी में डायोड लगाएंगे उसी तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल मैं दो डायोड लगा रहा हूँ पैरेलल में, D1 और D2 सेम पोलैरिटी में, और हर डायोड के सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाता हूँ। इसको R1 कहते हैं और इसको R2 कह देते हैं। दोनों रजिस्टर 2 किलो ओम के हैं। इसके बाद एक और रजिस्टर इन दोनों के सीरीज़ में, जिसे R3 कहते हैं, और इस पॉइंट के दरमियान हमें V आउटपुट मिलेंगे। तो हमने कैलकुलेट करने हैं V आउटपुट, या किसी भी पॉइंट के अक्रॉस हमें कहा जा सकता है कि वोल्टेज कैलकुलेट करें। तो अब हम देखते हैं सर्किट को। इस डायोड सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रा करूं तो डायोड की जगह, क्योंकि अगर ये सिलिकॉन का डायोड है तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3 वोल्ट की बैटरी। इन दोनों के सीरीज़ में एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, और फिर इन दोनों के एंड पे सीरीज़ में एक और रजिस्टर है R3, ये R1 और ये R2। ये प्लस 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ये 0.7 वोल्ट D1 और D2 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों डायोड सिलिकॉन के हैं। अब यहाँ से जो करंट रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आके दो पैरेलल पाथ है। एक डायोड D1 और R1 जो कि 2K की है, और दूसरा पाथ है डायोड D2 और R2 वो भी 2K की है। इस पॉइंट पे आके दोनों करंट जो D1 वाले पाथ में से गुजरता है, इसे हम कह देते हैं ID1, और जो D2 वाले पाथ से करंट गुजर रहा है इसे हम कह देते हैं ID2। ये दोनों ID1 और ID2 इस पॉइंट पे आगे एडअप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल ब्रांचेस में करंट, जब पैरेलल ब्रांचेस इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे करंट सारी ब्रांचेस का एडअप हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा इसको अगर हम I3 कह दें, IR3, क्योंकि ये R3 में से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा ये होगा ID1 प्लस ID2। हमने वोल्टेज मालूम करने हैं VO यानी आउटपुट वोल्टेज, वो जो R3 के क्रॉस होंगे। अब हम इक्वेशन ड्रा करते हैं यूजिंग KVL, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। माइनस ये वाला हम पाथ अगर इख्तियार करें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्लस 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस ID1 R1 माइनस ID1 R1 प्लस ID2 R2 इज इक्वल टू 0। ये ID1 प्लस ID2 जो है
ये R3 में से गुजरने वाला करंट है। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर इसे हम कह दें P पॉइंट, तो इस पॉइंट पे आके दोनों करंट एडअप हो जाते हैं और फिर R3 में से फ्लो करते हैं। तो इसको सॉल्व करें। $10 माइनस 0.7 माइनस R की वैल्यू पुट करें 2ID1 2K की R है माइनस 2ID1 प्लस 2ID2, तो ये मिलके हो जाएंगे 4ID R3 कह लें, यानी R3 में से गुजरने वाला करंट 4ID R3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं $10 माइनस 0.7, तो ये हो जाएंगे 9.3 इज इक्वल टू, ये माइनस ID1 और माइनस 4ID R3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2ID1 प्लस 4ID R3 मीन R3 में से गुजरने वाला करंट 9.3 इज इक्वल टू 6ID कह दें इसको अब। तो ID को कैलकुलेट करना है, ID इज इक्वल टू 9.3 डिवाइडेड बाई 6K। ये जो 6 है ये किलो ओम रेजिस्टेंस है 6K। तो ID जो है कैलकुलेट करें तो निकलता है 1.55 मिली एम्पेयर। ये वो वाला करंट है जो ID1 P पॉइंट और R3 में से गुजर रहा है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं वोल्टेज VO, आउटपुट वोल्टेज। इसके लिए इक्वेशन हम लिखते हैं, VO इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस प्लस 10 माइनस 0.7 वोल्ट, ये D1 के वोल्टेज हैं, माइनस VR1 VO इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 0.7, ये D1 के वोल्ट, माइनस R1 के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप। अब अगर इस पाथ में हम वोल्टेज ड्रॉप जो हैं D1 और R1 के अक्रॉस हैं उनको माइनस कर दें 10 वोल्ट में से, तो हमें V आउट मिल, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जो VO है वो हमारे R3 के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से मालूम करेंगे। पहले देखते हैं कि 10 वोल्ट में से D1 के वोल्टेज माइनस करते हैं, फिर R1 के, तो क्या है, इसको हम कैलकुलेट करें। VO इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7 वोल्ट माइनस ID1 R1, ये हो जाएंगे जी 9.3 माइनस ID है 1.55 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई R है 2K, K से मिली कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.3 माइनस अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.55, तो ये हो जाएगा 3.1 वोल्ट, ये भी वोल्ट है। 9.3 माइनस 3.1,
9.3 माइनस 3.1 इज इक्वल टू, अब यहाँ करें जी 9.3 माइनस 3.1 6.2 वोल्ट, ये हमारे वी आउट वोल्टेज। दूसरा क्या मैंने कहा था कि अगर हम R3 के वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वी आउट के बराबर हैं, क्योंकि वी आउट R3 के अक्रॉस हम ले रहे हैं। तो R3 में से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई R3, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं V R3 इज इक्वल टू 4ID R3। 4ID इसलिए कि दोनों पाथ ID1 और ID2 P पॉइंट पे इकट्ठे होके R3 में से फ्लो कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई ID 1.55, इसको सॉल्व करें 6.2 वोल्ट, यानी VR3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 6.2 वोल्ट। तो दो तरीकों से हमने वी आउट मालूम किए, या तो R3 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम कर लें, वही हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं VO, या जो वोल्टेज D1 और R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं उनको 10 वोल्ट में से माइनस कर दें, जो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया है। जैसे ये है VO इज इक्वल टू 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट D1 के अक्रॉस माइनस R1 के वोल्टेज 10 माइनस 0, तो ये कैलकुलेट कीजिए, ये भी 6.0। और दूसरे अगर तरीके से हम कैलकुलेट करें जो R3 के अक्रॉस वोल्टेज हैं, तो ज़ाहिर सी बात है R3 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज ही हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं, तो ये भी 6.2 वोल्ट निकलते हैं। तो ये था हमारा पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन का एक क्वेश्चन। तो इस तरह से किसी भी तरीके से किसी भी पोलैरिटी में किसी भी रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ अगर आप वोल्टेज और सर्किट दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।